तो हेलो सबको। सब बढ़िया ही होंगे। तो आज का टॉपिक है इनसिक्योरिटी। तो मैं सोचता हूँ काश ये इनसिक्योरिटीज वाला सब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आज सब बंदे एक जगह पर फोकस रहते हैं। बट आज सब बंदे तो एक चीज के पीछे भाग रहे हैं, इनसिक्योरिटीज। कुछ बोलते हैं मेरी रिच पतली है, कुछ बोलते हैं मेरा स्किन टोन बहुत काला है, कुछ बोलते हैं मैं बहुत स्किनी हूँ, कुछ बोलते हैं मैं बहुत फैट हूँ, कुछ बोलते हैं मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, कुछ बोलते हैं मेरे पास जॉ लाइन ही नहीं है। मजाक नहीं कर रहा, मुझे भी इनसिक्योरिटीज आई थी। लगभग मैं जब स्टैंडर्ड 7 में पहुंचा था, क्लास 7 आसपास में था, तो मुझे इनसिक्योरिटीज आई थी। एंड मैं मुझे लगता था कि ये इनसिक्योरिटीज बस मेरे पास होंगी और किसी के पास नहीं। बट जब धीरे धीरे टाइम बढ़ते गया, मुझे लगा कि सब लड़कों के पास इनसिक्योरिटीज है, फिर मेरे पास नहीं, सबके पास है। एंड सबके पास अलग अलग इनसिक्योरिटीज है। पता भी नहीं किसके पास क्या निकल जाए। तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने इस इनसिक्योरिटीज से अपना लाइफ का, अपना स्कूल लाइफ का लगभग 1-2 साल वेस्ट कर दिया है। क्योंकि मैं हर चीज में मैं ये चीज ठीक करूंगा, मैं अपने नाक के फैट को ठीक करूंगा, मैं अपना जॉलाइन ठीक करूंगा, उसमें रह गया। बट लाइफ का आधा वक्त तो निकल गया। तुम ये चीज मत करो। मैं देखता था मेरे उम्र के बच्चे, आई मीन कि लड़कों को, मेरे स्कूल में बहुत लड़के थे। एंड जब 7th स्टैंडर्ड में था, तो मतलब उन लड़कों को हर चीज में अटेंशन मिल रहा है। चाहो तो लड़कियों से अटेंशन मिल रहा है, टीचर से अटेंशन मिल रहा है, हर चीज से अटेंशन मिल रहा है, बट मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं ह्यूमिलेटेड फील करता था, मुझे लगता था कि वो मुझे डोमिनेट कर रहे हैं। एंड जब भी स्कूल में कुछ इवेंट होते हैं, तो दैट बॉय कम हियर, दैट गर्ल कम हियर, राघव, रोहित कम हियर, बट आई नेवर heard अबाउट माय नेम, गौरव कम हियर, लेट्स डू दिस। मुझे सब डोमिनेट करते थे। मतलब ऐसा मानो कि मैं उस स्कूल में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मैं ऐसा फील करता था। मैं सोचा कि शायद मैं मोटा होता होऊंगा, देख सकते हो फोटो में, शायद मोटा था होगा। सोचता था कि काश मैं पतला हो जाऊंगा तो मुझे भी अटेंशन मिलेगा, क्योंकि मैं अटेंशन का भूखा था। तो मैंने क्या किया कि मैं तो पहले से एक लेजी बॉय था, जो डरता था हर चीज़ करने से, कुछ हर चीज़ करने से डरता था। तो मैंने क्या किया कि मैंने डाइटिंग करना शुरू कर दिया। यूट्यूब में देखा था, शायद से बच्चे कर रहे थे, मैंने डाइटिंग करना शुरू कर दिया। एंड उसमें क्या था कि मैंने बस दिन के एक टाइम खाना खाया, बाकी के 2 टाइम खाना को मैंने मिस कर दिया। एंड मैं सोच रहा था कि उसको, फिर मैं सोचता था कि मैं पतला हो जाऊंगा एंड मुझे भर भर के अटेंशन मिलेंगे। तो लगभग वो मेरे समर टाइम का वेकेशन था। तो उस वेकेशन में क्या था कि वेकेशन आज खत्म हो रहा है, तो कल से मुझे स्कूल जाना है। तो मैं एकदम कॉन्फिडेंस से एकदम टाई साई पहन के निकल पड़ा बैग से लेके स्कूल की तरफ। तो मैं एक बार स्कूल पहुंचने से पहले आँख बंद करता हूँ, उसके अंदर सोचता हूँ कि आज मुझे भर भर के अटेंशन मिलेंगे। तो मैं स्कूल के गेट अंदर घुसता हूँ एंड मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अटेंशन मिलेंगे। बट मैं जब क्लासरूम पहुंचता हूँ, तो मैं अंदर घुसता हूँ, तो कोई एक बंदा भी मेरे तरफ ध्यान नहीं देता। एक बंदे भी, कोई भी मेरे तरफ ध्यान नहीं देते। एंड उसके बाद क्या ही था, मैं अंदर गया एंड सोचा कि मेरा किस्मत ही खराब है। उसके बाद मैं अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, मैंने कहा क्या। उसके बाद मैं बाहर कभी निकला ही नहीं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मेरे अंदर एक वो खोला सिक्का है, जो मतलब कभी खुल के बाहर नहीं निकलेगा, कभी अच्छा नहीं दिखूंगा, कभी मुझे दूसरों से बात करने की अच्छे से तरीका नहीं मिलेगा। तो मैं अपने आप को घर में बंद कर लेता हूँ एंड बैठ जाता हूँ। मैं बचपन से ही हर किसी के लिए एक फनी गाय था। आई मीन कि आई एम ए नाइस गाय। लड़के मुझसे नोट्स तो मांगती थी, मैं नोट्स भी दे देता था उन्हें। बट फिर वो अटेंशन किसी और को दे देती। मैं बचपन से पतला था, मेरे रिश्ते देख सकते हो अभी भी। मैं बचपन से काला था, मेरा एक पिंपल निकला था, तो मैं इनसिक्योर हो जाता था कि सोचता था कि अब लोग क्या बोलेंगे, अब मैं क्या करूंगा। मैं ऐसे हो जाता। एंड आई नो कि तुम भी कहीं ना कहीं इसी स्टेज पे हो और तुम सोच रहे हो कि इससे निकलोगे, या तुम सोच रहे हो कि तुम इससे निकलना चाहते हो, बट यू डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ टिप्स, जिससे तुम इस फियर को, इस इनसिक्योरिटीज को ओवरकम करके निकल सकते हो। सो लेट्स ओवरकम टुगेदर। तो चलो जानते हैं कि हमें इनसिक्योर फील कौन करवाता है। सो फर्स्ट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तुम्हारे ब्रेन को एक नकली सी लेवल की इमेजिनेशन देता है एंड तुम्हें इनसिक्योर फील कराता है। लाइक एग्जांपल ले लो, मीइंग को। क्या मीइंग करने से हर किसी का जॉ लाइन शार्प होगा? क्या हर किसी का जॉ लाइन चीकों का तरह होगा, एकदम मॉडलिंग करेगा? ना ना ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हर किसी का पोटेंशियल अलग होता है, हर किसी का चाहत अलग होता है, हर किसी को कुछ करना अलग होता है। हर कोई सेम होगा तो दुनिया में एक ही शक्ल के लोग दिखाई देंगे, एक ही शक्ल का, एक ही जॉ लाइन का लोग दिखाई देंगे, एक ही बिहेवियर का लोग दिखाई देंगे। बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हर किसी का पोटेंशियल अलग है। जस्ट लाइक
तुम्हें इन्फ्लुएंसर किसी ने इंस्टाग्राम या यूट्यूब में बोला कि यू कैन मेक योर जॉ लाइन लाइक दिस बाय हैमर, ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग। तुम मीमिंग करोगे, मीमिंग देखो, मीम एक एक्सरसाइज नहीं है, वो एक पोस्चर है जो तुम्हें अपने लाइफ टाइम के लिए उसे अपने पास रखना पड़ेगा। जब तुम तब भी तुम्हारा ये जो है ना स्ट्रक्चर ठीक होगा। बट लोग अनरियल बातें कहते हैं कि ये करो कुछ ही दिन में तुम रिजल्ट मिलेगा, ये करो तुमको वो मिलेगा, क्या करो, ऐसे करके लोग तुम्हारे दिमाग को अनरियल चीज पहुंचा दे। जैसे कि पहले मैं भी सोचता था कि मैं अपने नाक के फैट को ठीक करूंगा तो सब सही हो जाएगा। मैं सोचता था कि मैं अपने फेस के फैट को ठीक करूंगा तो सब सही हो जाएगा। हाँ, सही तो होगा बट इतने लेवल तक नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें अगर बेहतर बनना है, अपने आपको सुधारना है, तुम्हें अपने यहाँ से लेके शकल से लेके तुम्हें पूरा अपने बॉडी के पर्सनैलिटी तक तुम्हें चेंज करने होंगे। एंड ये करना बहुत जल्दी नहीं होता, तुम्हें समय लगेगा। एंड आजकल के लोगों के पास तो अटेंशन स्पैन ही नहीं है, उनके पास धीरज ही नहीं है, वो तो भाग निकलते हैं, नहीं हो रहा है तो छोड़ दे भाई, मुझसे नहीं होगा, ऐसे कहते हैं। तो सोशल मीडिया को तुम छोड़ दो अभी के लिए। मतलब तुम अगर सोशल मीडिया यूज करोगे ना, तुम्हें ये सब रील आती रहेगी एंड तुम सोचोगे कि हाँ मैं ये करूंगा तो मैं ये ठीक दिखूंगा, ये करूंगा तो ठीक दिखूंगा, एंड तुम ये कर लेते हो, कुछ समय तक कर लेते हो, उसके बाद क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। तुम सोचते हो कि ये तो बकवास ही नहीं होगा, फिर तुम रह जाते हो अकेले अकेले एंड कुछ नहीं उखाड़ पाते हो। तो सोशल मीडिया को चाहो तो यूज करना है तो कम तो यूज करो, बट मिनिमाइज करो उसको। एंड खुद पे अगर छोड़ो वो सब की बातों को, खुद से ध्यान दो तुम्हें क्या चीज में इंप्रूव करना है। तुम्हें फेशियल स्ट्रक्चर ठीक करना है तो तुम्हें पहले तो अपना बॉडी वेट घटाना होगा, एंड बॉडी वेट तुम्हें मस्कुलिन लीन बल्क करना होगा या लीन तुम्हें रहना होगा। तुम्हें अगर बॉडी फैट कमाना है तो तुम्हें डाइट करनी होगी, डाइटिंग करना होगा, अच्छा खाना खाना होगा, जंक फूड छोड़ना होगा। तो बहुत सारी चीजें होती है, तुम यूट्यूब से इंस्टाग्राम से देख के एक ही दिन में नहीं सीख जाओगे। तो इस चीज को समझो। तो नेक्स्ट सब पॉइंट है, तुम्हें इनसिक्योरिटीज कहाँ से मिलती है? तुम्हारे फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। तो हम सबको मान लेते हैं एक सोसाइटी। सो देखो क्या होता है कि हमें सबसे पहले इनसिक्योरिटीज हमारे घर से मिलती है। जैसे लाइक तुम घर में बैठ रहे हो एंड तुम बहुत मोटे हो चुके हो, तुम बिस्तर में लेट रहे हो एंड कोई तुम्हारे घर वाला आके तुम्हें बोलेगा कि तू तो बहुत मोटा हो चुका है, या तुम बहुत स्किनी हो, तू तो बहुत पतला है यार, कुछ खा ले, कुछ लगता ही नहीं, हमें देख हम इतने हट्टे कट्टे, और तुझे देख, तुझे तुम्हें कोई ना कोई तो ऐसा बोलता होगा अपने घर में। एंड उसके बाद तुम बाहर निकलते हो, तुम सोचते हो घर वाले कुछ नहीं छोड़ दो, तुम बाहर निकलते हो, बाहर में दोस्त लोग, सोसाइटी के लोग तुम्हें यही बोलेंगे कि तू तो बहुत पतला है यार, तू तो बहुत काला है भाई, तेरे कान बहुत बड़े हैं भाई, तेरा नाक बहुत अलग सा है भाई, तू ठीक नहीं होगा भाई, अपने आप को सुधार, ऐसे बोलेंगे। तुम सोचोगे कि क्या करो, तुम उसके बाद यूट्यूब में सर्च करने लग जाते हो कि हाउ टू लूज नोज फैट, हाउ टू एडजस्ट योर आईब्रोज, हाउ टू गेट हंटर आइज। तुम ऐसे लग जाते हो एंड इसमें अपना बहुत समय वेस्ट कर देते हो, जैसे कि मैंने किया था, बट उससे कुछ होता नहीं है भाई। तुम्हारे ये जो आईब्रोज है ये कभी एडजस्ट होगा? तुम्हारे जो ये हंटर आइज आएगा कभी? अगर तुम्हारे नेचुरली गॉड गिफ्टेड नहीं है, तुम्हारे जेनेटिक्स में नहीं है, नहीं आएगा, कोर्स जेनेटिकली है वो। बट तुम अपने आइज को बेहतर बना सकते हो, जॉ लाइन को बेटर बना सकते हो, लेकिन किसी और का तरह ये नहीं बना सकते, ये गारंटी है। किसी और की तरह तुम नहीं बन सकते, और तुम्हें बनना भी क्यों है किसी और की तरह? तो फैमिलीज की बात, ये सब के बात छोड़ दो। अगर तुम्हें ठीक रहना है तो मतलब उनकी बात तुम और सुनते रहोगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम एक खोट है, तुम्हारे अंदर कुछ खोटा सिक्का है, और तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हार जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, एनजाइटी होते हैं वगैरह वगैरह, क्या क्या नया चीज आ चुका है इस दुनिया में, मुझे भी पता नहीं इतना। सो ऐसे हो जाते हैं। सो उनकी बात सोचना छोड़ दो, क्योंकि मैं भी नहीं सोचता आजकल, मुझे भी पहले बहुत बोलते थे एंड मैं बस अपने आप पर काम किया, अपने आप को वक्त दिया, 1-2 साल लग गया, कम से कम अभी थोड़ा ठीक हूँ, एकदम इधर में नहीं हूँ बट यहाँ से यहाँ पहुंच चुका हूँ। तो इस चीज को समझो। देखो, मैं मानता हूँ कि इनसिक्योरिटी सबको होती है, लड़कियों को भी होती है, बट उनका जो इनसिक्योरिटीज होती है ना, वो हमसे कुछ अलग ही होती है। जैसे लाइक एक एग्जांपल देख लो, तुम्हारे यहाँ पे पिंपल है, लड़कों के यहाँ पे बहुत पिंपल है एंड तुम थोड़े सांवले से रंग के हो, एंड तुम्हें लोग बोलेंगे तू तो मुट्ठल है भाई, तुझे ऐसे बोलेंगे लोग। बट इन दैट केस एक लड़की होगी जिसके यहाँ पे पिंपल्स होंगे, वो थोड़ी वाइट होगी, मून बोलेंगे उसे, ब्यूटी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड अलग है भाई। हमें जो ट्रीट करते हैं उन्हें वो ट्रीट नहीं करते, और उन्हें जो ट्रीट करते हैं वो हमें ट्रीट नहीं करते। इस चीज को समझो। तो इस इनसिक्योरिटीज को दूर कैसे करें? इसका कोई साइंटिफिकली कोई प्रूवन तरीका तो नहीं है, मैं सोच के लाया हूँ, बस तुम्हें बताऊंगा। इसका बस दो तरीके हैं, एंड वो दो तरीके क्या है? फर्स्ट इज एक्सेप्ट इट और लिव विद इट, और सेकेंड इज चेंज इट। तो अभी चॉइस तुम्हारा है। फर्स्ट, एक्सेप्ट विद इट और लिव विद इट। सो एक्सेप्ट कर लो,
कि लोग तुम्हें क्या बोल रहे हैं बोलने दो, तुम्हारे आसपास में लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं सोचने दो। चाहे वो तुम्हें सुअर सोचे, चाहे तुम्हें वो गंदा सोचे, चाहे तुम्हें वो जो भी सोचे, सोचने दो, तुम बस एक्सेप्ट करो। बिकॉज़ यू डोंट फकिंग केयर। व्हाई शुड यू हैव टू केयर? इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, एंड सबके पास अपने बहुत सारे काम होते हैं। वो लोग अपने काम और टाइम को तुम्हारे ऊपर क्यों वेस्ट करेंगे तुम्हें बोलकर तो ऐसे दिखते हैं? एंड ये दुनिया में हर कोई नहीं होगा जो तुम्हें बोल रहा है। कुछ गिन चुनिंदा लोग हैं तुम्हारे घर के या तुम्हारे दोस्त के, वो लोग ही बोलेंगे कि भाई तू ऐसा दिखता है, तू तेरा शक्ल ही ऐसा है, बोलेंगे। बट हर कोई नहीं बोलेगा। बट तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या है कि तुम्हें वो लोग बोल चुके हैं, तो तुम्हें लगता है कि हाँ तुम ऐसे ही हो, तो कोई दूसरा एक बंदा तुम्हारी तरफ बस ऐसे देख के हंसा तो तुम्हें लगता है कि भाई ये भी मेरे बारे में ऐसे सोच रहा है, मैं जानता हूँ ये लोग ऐसे ही होंगे, भाई तू ऐसा सोचते है। सो तुम अगर ऐसा रहना चाहते हो, मतलब इम्प्रूव नहीं करना चाहते हो, तो एक्सेप्ट कर लो। कुछ नहीं, तुम जैसे दिखते हो रहने दो भाई। कुछ सालों बाद सब भूल जाएंगे तुम्हें इस चीज को, तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लेंगे वो, क्योंकि एक चीज को देखते देखते वो अपना लगता है, तुम ही जानते हो। तो तुम्हें भी कोई कुछ ऐसे नहीं बोलेगा, तो छोड़ दो या एक्सेप्ट कर लो, ये तुम्हारे ऊपर है। पॉइंट 2 है फाइट विद इट। सो देखो क्या होता है कि बेस्ट एग्जांपल है फाइट विद इट। कोर्स देखो, समय लगेगा, तुम उसको चेंज करने में समय लगेगा। तुम्हारे देखो, तुम्हारे ये बालों से लेकर तुम्हारे पाँव के नेल्स तक तुम्हें चेंज करने होंगे, मतलब इम्प्रूव करने होंगे, तो ही तुम्हें इनसिक्योरिटीज नहीं होगी and तुम्हें कॉन्फिडेंट होगा, क्योंकि लोग तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देंगे। बट अगर तुम्हें समय नहीं वेस्ट करना, तुम्हें अगर समय समय तुम्हारा बहुत वैल्यूबल लगता है, तुम्हें फोन देखने में ज़्यादा पसंद है ना कि अपने आप को ठीक करने में, तुम एक्सेप्ट कर सकते हो। बट इफ़ यू रियली वांट टू चेंज इट, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पहचाने, सो चेंज करो इस चीज़ को, फाइट विद इट। हाँ मानता हूँ कि 1-2 साल लग जाएंगे, समय जाएगा, बट बेहतर बन जाओगे। इतने टॉप लेवल पे तो नहीं बनोगे, बट यहाँ से इतने नीचे से तुम यहाँ जरूर पहुंचोगे। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अगर तुम फाइट करोगे समय बहुत लग जाएगा, 1 साल 2 साल, किसी किसी का 3 साल लग जाता है। बट उसके बाद उसे थोड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। बट तुम उसके साथ ही रह जाओगे तो उसे हमेशा डर रहेगा कि हाँ क्या पता लोग मेरे बारे में अभी भी ऐसा सोचते हैं, उसे डर रहेगा। लेकिन तुम चेंज कर लोगे तो ये डर नहीं रहेगा। तुम सोचोगे कि और इम्प्रूव करूंगा एंड यहाँ पहुंचने के लिए। तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें एक्सेप्ट करना है, ये चेंज करना है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। लास्टली मैं ये बोलूंगा, तुम्हें मेरा ओपिनियन दूंगा कि तुम्हें एक्सेप्ट करना है या चेंज करना है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चेंज करो, फाइट विद करो। और तुम्हारे पास अभी बहुत समय है, कोई लोग तो वेले घर में बैठे हुए हैं, तो कुछ तो कर लो। मतलब अपने आप को चेंज करोगे तो तुम्हें लॉन्ग टर्म रिजल्ट दिखाई मिलेंगे। बट तुम अगर उसके साथ एक्सेप्ट करके रह जाओगे तो लॉन्ग टर्म क्या शॉर्ट टर्म भी कभी कभी दिखाई नहीं देगा। इसलिए चेंज करने में तुम्हारे बेहतर है कि तुम उसे चेंज कर दोगे, तुम यहाँ पहुंच जाओगे, एंड फिर और चेंज करोगे तुम टॉप लेवल पहुंच जाओगे। एंड तब तुम्हारा बॉडी अच्छा दिखेगा, तुम्हारा शक्ल अच्छा दिखेगा, एंड तुम्हें वैलिडेशन मिलेगी, अटेंशन मिलेगा। तब तुम समझोगे कि तुम्हारा वैल्यू क्या है। अभी तुम समझ रहे हो कि नहीं मेरा वैल्यू तो बहुत गंदा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं गंवार हूँ, तुम ऐसे सोच रहे हो। इसलिए चेंज करो और फाइट करो उसके साथ। एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही था, आगे और वीडियो आते रहेगा। सो थैंक यू। वंदे मातरम।